वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। एक नए टॉपिक की शुरुआत आज होगी आज की क्लास के अंदर। और टॉपिक जो आपका होगा वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस होगा। हाई स्कूल का टॉपिक होता है। बच्चे बोल रहे थे कि सर हाई स्कूल का टॉपिक होता है, लेकिन पढ़ाना ज़रूरी होता है। मैंने बोल दिया था कि मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक मैं डिलीवर करूँगा आज की क्लास में। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएँ। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ही शानदार क्लास होगी और ये आपके पास मिशन 2021 की ये वाली क्लास आपके पास है 39 क्लास। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी का पता नहीं हो तो मैं बता दूं, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए। ऐसा आइकन आपको दिखेगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद में ये वाली कैटेगरी आपको चूज करनी है। आर एस सर का पिक आपको वहां पे दिख जाएगा। और सर की क्लास 8 AM पर फ्री वाली क्लास सर की वहां पे आती है। अगर किसी बच्चे को प्लस का कोर्स अगर लेना हो, प्लस का मतलब है पेड कोर्स, अगर पैसे देकर सब्सक्रिप्शन लेना अगर चाहते हैं तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ में आप फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स और रागा की जो क्लासें हैं वो आप एक्सप्लोर कर पाओगे। एक बात मैं और बता दूं, जो बच्चों की शिकायतें हमारे को मिली है कि सर आपकी क्लास कहाँ है, वो तो आ ही नहीं रही है। तो सर हमारी क्लास प्लस पे नहीं है और हमारे भरोसे आप प्लस लेना भी मत, क्योंकि मेरी और संजय सर की क्लास फ्री पे होती है। अनअकैडमी पर मेरी क्लास नहीं होती है, ठीक है। प्लस पर हमारी क्लासें नहीं होती, यहाँ पर YT पर फ्री क्लासें हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आर एस सर, जहाँ पे हर क्लास का जो लिंक है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और जो भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहुँचानी हो, कोई अपडेट आप तक पहुँचाना हो, तो वो यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू पहुँचाया जाता है। ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई है। बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रही होगी और आपको पता है ये, है ना। चलो जी, ठीक है। चलो जी, ये हमारी टोटल जो क्लासेज हैं उनका टाइमिंग है। टोटल जो क्लासेज है उनका ये टाइमिंग है, देख लीजिएगा। 7:15 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। कितना डेडिकेशन होगा टीम के अंदर। सुबह 7:15 बजे जब आप बिस्तर से भी नहीं निकल पाते हो, घर के अंदर है, बाथरूम तक जाने की इच्छा नहीं होती, तब तक तो सर क्लास लेने आ जाते हैं 7:15 बजे। और 9 AM पर मैथ्स की मॉक टेस्ट होता है। 10 पर अभी जस्ट पहले मेरे पहले फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हुआ है। उसके जस्ट बाद में मैथ्स की ये वाली क्लास आप देख पा रहे हो। उसके बाद बैक टू बैक कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस की क्लासें आपको मिलती है, ठीक है। चलो जी, फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं। और अगर जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, फटाफट से एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट मुझे चाहिए होगा। उसके बाद में 1 घंटे तक पेटी पे होकर बैठ जाओ। कुछ यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में अपन ये वाला जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। क्योंकि ये वाला टॉपिक बेसिक मेथड से बहुत सारे बच्चों को आ जाता है, लेकिन मैं दोनों तरीके बताऊंगा। बेसिक मेथड भी बताऊंगा और एक यूनिक ट्रिक बताऊंगा, इसका रेशियो वाला मेथड है ना, उससे आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं, फटाफट से, ठीक है। चलो जी, आ जाओ भाई सारे के सारे बच्चे। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस आज का जो टॉपिक आपका है उसको हम डील करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक का जो नाम है वो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब है ऊंचाई और दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब होता है ऊंचाई और दूरी, है ना। ऊंचाई और दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले कोई भी ट्राइंगल जो आपके पास होता है, मान लो कि ये वाला कोई भी ट्राइंगल आपके पास है, तो इस ट्राइंगल के अंदर अधिकतर आपके पास इस चैप्टर में जो हम ट्राइंगल काम में लेंगे वो आपके पास 90 डिग्री का होगा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला तो होता है आपके पास 90, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है हाइट बोला जाता है। ये तो क्या है आपके पास हाइट, और ये क्या है आपके पास, ये है सर आपके पास डिस्टेंस। क्या है, हाइट और ये है डिस्टेंस, ठीक है। इनके बारे में बहुत अच्छी चर्चाएं अपन करेंगे और बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन करेंगे। मजा आने वाला है आज की क्लास के अंदर, ये देखना दिल दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। वैसे अगर ये 90 डिग्री का अगर कोई ट्राइंगल हो तो इसके अंदर इसको अपन मानते हैं हाइपोटेनियस। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। और बात करूं मैं हिंदी के अंदर तो इसको बोलते हैं कर्ण। ये अगर एंगल थीटा है तो इस थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो होता है आपका, हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो लंब होता है, और इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। और ये जो आपके पास होता है ये होता है आपके पास बेस। इंग्लिश में बात करूं तो बेस, और हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका आधार, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल के अंदर ये वाली चीज़ें होती है।
अब इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ अपने को वो जो अपने को टर्म्स है वो समझनी पड़ेगी, है ना अच्छा है ना, कुछ टर्म्स है वो अपने को समझने पड़ेगी। तो कुछ जो टर्म्स आपके पास है वो आपके पास है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब आपके पास होता है उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन कोण। बेटा जिस भी बच्चे ने ऐसा कमेंट कर दिया है कि आई लव माय पेरेंट्स, और मुझे पता है कि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कर दिया होगा, और वो कमेंट करवाने का मतलब भी यही है कि इस क्लास में जो भी बच्चा आया होगा वो डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ में क्लास में बैठेगा। क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो आपके पास एक एक बच्चा जो डिफेंस वॉरियर बनने वाला है उसकी रग रग के अंदर डिसिप्लिन छुपा हुआ होना चाहिए। पहली बात मैं ही यही बोल दूं आपको कि जो बच्चा फालतू कमेंट ना करे, बेटा फालतू कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू कमेंट करने के बजाय तो आप शायद क्लास से आउट ही हो सकते हैं, ठीक है ना। केवल और केवल कंसंट्रेशन करिए, यहाँ पर कंसंट्रेशन करिए, है ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन करिए, तब समझ में आएगा। आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो चैप्टर है उसका एक तो आपके पास नेवी डबल ए के अंदर, नेवी डबल ए के अंदर आपका एक क्वेश्चन पक्का आपका इस चैप्टर से आता ही आता, हाइट एंड डिस्टेंस का, है ना। नेवी के अंदर एक क्वेश्चन आएगा। और एनडीए की अगर मैं बात करूं तो इससे 2 से लेकर 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं। एनडीए की बात करूं 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल से होते हैं। अब उसके अंदर टाइम बचाना होता है, तो वो लॉजिक मैं आपको सिखा दूंगा आज की क्लास में कि कैसे टाइम बचाया जाता है, ठीक है। चलो जी, तो ध्यान रखिएगा, एनडीए और नेवी के अंदर आता है। एयरफोर्स के अंदर सर फिक्स नहीं है इसका, एयरफोर्स के अंदर फिक्स नहीं है, हालांकि सिलेबस में नहीं डाल रखा है लेकिन कई बार पटक देते हैं क्वेश्चन। चलो जी, तो यहाँ पर एक होता है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण। दूसरी जो आपके पास टर्म है वो होगा आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है आपके पास अवनमन कोण। क्या होता है? अवनमन कोण। तो इसके बारे में भी अपन जानेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। एक होता है आपके पास लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है दृष्टि रेखा। क्या होता है? दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, है ना, कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होगी और इसको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? उन्नयन कोण आपके पास क्या होता है, जरा इसको समझो। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा है, मतलब जैसे आजकल क्या है कि सर्दियाँ है ना बहुत ज़्यादा, तो अपन मतलब डेली लाइफ के अंदर इसका यूजेस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ के अंदर अगर अपन यूजेस जहाँ पे करते हैं ना, वो ही आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस है। कैसे? भाई साहब आप यहाँ पे छत पे खड़े हो, है ना, धूप सेक रहे हो बिल्कुल, ये आपकी बिल्डिंग है और यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े हो, है ना, यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, है ना, धूप सेक रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पे रोड से एक लड़की आ रही है, ये रही लड़की, लड़की बना दो, है, ये रही आपके पास एक लड़की, ठीक है। तो जब आप लड़की उधर से गुजरने लगी, लड़की गुजरने लगी, तो आपका जो हरकतें हैं वो इसको दिखाई दी। तो इस लड़की की जो नज़र है वो आपके ऊपर पड़ी, इस लड़की की नज़र आपके ऊपर पड़ी, इस लड़की की नज़र आपके ऊपर पड़ी। तो इस लड़की की जो नज़र है जिस लाइन के अलोंग चलेगी उसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ साइट बोला जाता है, मतलब दृष्टि रेखा बोला जाता है। इस लड़की की नज़रें जिस लाइन के अलोंग चलती है उसको क्या बोला जाता है? दृष्टि रेखा बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट बोला जाता है, ठीक है। अब आपके पास ये जो लाइन ऑफ साइट और ये है आपके पास क्या? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल आपके पास बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास होता है। समझ गए क्या बात में? माधुरी मान लो यार, ये माधुरी जा रही है, आप यहाँ पर खड़े हो और माधुरी जाती जाती माधुरी ने देखा कि यार एक बहुत बढ़िया सा लड़का बिल्डिंग पे खड़ा है, तो उसकी नज़रें ऊपर उठ गई, उसकी नज़रें ऊपर उठी, तो जो नज़रें यहाँ पे गई तो वो तो क्या है आपके पास? वो है लाइन ऑफ साइट। लेकिन ये लाइन ऑफ साइट ये हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बना रही है वो एंगल क्या है? आपका एलिवेशन एंगल है। नज़रें ऊपर उठी, कई बार घूंघट ऊपर उठते हैं, कई बार नज़रें उठती है। जब ये नज़रें ऊपर उठी है तो मतलब एलिवेट हुई है, और एलिवेट अगर हुई है तो एंगल बनेगा सर एलिवेशन का।
एंगल कौन सा बनेगा, एलिवेशन का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? अच्छा, ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी बात करता हूं मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब भाई साहब यहाँ पे मैंने आपकी भावनाओं की कदर करी है, यहाँ पे मैंने आपकी भावनाओं की कदर करी है। नहीं, मैं ऐसा भी बोल सकता था कि लड़का जा रहा है लड़की को देखने, तो वहाँ पे अपनी बेइज्जती होती है लड़कों की, ठीक है ना। हाँ, तो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है ना, आपकी भावनाओं की कदर करी है, लाइक ठोक देना इस बात पर। यहाँ पे लड़की को शो किया है मैंने यहाँ पे। चलो, आपकी भावनाओं की कदर होगी, मुझे पता है सारी लड़के हैं क्लास में। चलो जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है कि सर आप यहाँ से क्या हुआ कि एक लड़की खड़ी थी यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपकी भावनाओं की कदर कर रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी ऑलरेडी, और आप यहाँ से चल के आए सर, यहाँ से आप चल के आए, साइकिल के ऊपर आ रहे हैं बैठे बैठे हैं, मज़े से बाइक के ऊपर आ रहे हैं, पल्सर के ऊपर आ रहे हैं, चलो बुलेट के ऊपर आ रहे हैं, यहाँ से आप अपने बुलेट के ऊपर आ रहे हैं। आपके बुलेट की आवाज़ इस लड़की ने सुनी, और ये लड़की देखेगी आपकी तरफ, ये लड़की देखी सर, ठीक है। तो ये तो सर क्या है, ये है आपके पास लाइन ऑफ साइट, और ये क्या है सर, हॉरिजेंटल है। ये है हॉरिजेंटल, ये है लाइन ऑफ साइट, और इस हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं सर, डिप्रेशन का एंगल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोला जाता है, ठीक है। अब भाई साहब ये वाला एंगल आपके पास जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन है। जब अपन ऊपर से नीचे देखते हैं तब जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं वो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं है, ये दोनों बराबर होते हैं। ये इतनी सारी रामायण बताने के बाद में सर आपने बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों बराबर होते हैं। आ गई बात समझ में? अब तो सर सारा सेंस ही खत्म हो गया है, अरे सारा सेंस ही खत्म हो गया। यहाँ से सर आपने ऊपर दिखा दिया, यहाँ से सर नीचे दिखा दिया, और सर लड़कों की भावनाओं की कदर आपने करी है। यहाँ से भी लड़की नीचे देख रही है, यहाँ से लड़की ऊपर देख रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला एंगल ऑफ डिफरेशन है, और होते सर दोनों बराबर ही है। चाहे लड़का देखे, अगर मान लो कि लड़का भी यहाँ से नीचे देख लेता तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता, लेकिन लड़की देख ली तो एंगल ऑफ क्या है, सॉरी, ये लड़का अगर नीचे देखता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता, लड़की अगर ऊपर देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। लेकिन दोनों क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। दोनों क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं। आया कि नहीं आया? हाँ। नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसी नजर नहीं हटानी बेटा बुलेट पर चलते हुए। तो ये सर आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन की बातें हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बातें हैं। आगे मैं आपके पास बताता हूं कि इस चैप्टर के अंदर जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये काम में आता है कि अगर मान लो कि कोई भी ट्राइंगल अगर आपके पास है, कोई भी ट्राइंगल है, और इसमें अगर कोई एंगल अगर आपको दिया हुआ है थीटा, और हमेशा यहाँ पे जो आपके पास एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। तो 90 डिग्री के केस के अंदर ये तो परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, ये आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस। तीन चीजें होती है एक ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीजें होती है, क्या? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस होता है। और इनको याद रखने के लिए दो लॉजिक है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो वो क्या होता है, पंडित बोले पंडित और हर हर बोले, हर हर बोले। इस तरीके से याद रखते हैं कि सर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना पहले वाला, अगर अपन इसको ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सर ये होता है साइन थीटा का, और सर ये दूसरा वाला जो होता है वो होता है कोस थीटा का, और तीसरा वाला जो होता है वो होता है आपका टेन थीटा के लिए होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के लिए आपके पास ये होता है, ठीक है। आगे जाके आप सुनोगे है ना कि एसएससी सीजीएल, एसएससी के अंदर भी इसका एक क्वेश्चन आता है भाई साहब, है ना, और बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हुआ आपके पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अगर अपन नीचे की तरफ से अगर इसको पढ़ते हैं तो ये कोसेक थीटा, ये होगा आपके पास सेक थीटा, और ये जो आपके पास होता है कोट थीटा होता है। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा अगर अपन नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं तो पंडित बोले पंडित, हर हर बोले। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको लालू काका जी बोलते हैं, एल 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 ए एल, लाल बटा कक्का, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, लालू काका, है ना। क्या पढ़ा जाता है, लालू काका, इसको पढ़ा जाता है लालू काका, लाल बटे कक्का या लालू काका, है ना। समझ गए बात को
कि सर एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। आ गई होगी बात समझ में बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, फालतू की बातें आपको नहीं करनी है कमेंट बॉक्स में, केवल कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं अपन। अब इसके अंदर कुछ केसेस बनते हैं, कुछ एंगल की वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए। एंगल जो आपके पास काम में आएंगे वो आएंगे आपके पास 30 डिग्री, एक 45 डिग्री और आपके पास एक 60 डिग्री। ये तीन ही एंगल आपको जरूर पढ़ने हैं और यही काम में आएंगे अधिकतर 99% क्वेश्चन में। अगर मैं बात करूं आपके पास साइन थीटा में, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कोसाइन 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास 1/√2 होती है और साइन 60 की जो वैल्यू आपके पास होती है वो क्या होती है √3/2 आपके पास होती है। दूसरी बात करूं मैं कोस थीटा में, तो कोस थीटा में इसकी वैल्यू कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। फिर बात करते हैं टेन थीटा में, तो टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 और टेन 45 की वैल्यू 1 और टेन 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है √3। आपको केवल ये तीन जो वैल्यूज है ना वो ही आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, इन तीनों वैल्यूज मुझे पता होगा, ऑलमोस्टली मुझे विश्वास है कि सारे बच्चों को ये याद होगा। चलो जी, अब सर इसके केस बनाते हैं अपन, है ना, कि शॉर्ट ट्रिक के केस बनाएंगे, क्योंकि आपको जो बेसिक तरीका है क्वेश्चन को करने का वो आपको आराम से आ जाएगा। लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक है ना, शॉर्ट ट्रिक रेशियो वाला तरीका, वो रेशियो वाले तरीके के अंदर टोटल 6 केस बनते हैं और वो 6 केस आपको याद होने चाहिए। और अगर वो याद हो गए तो क्वेश्चन को आप सेकंडों के अंदर उड़ा दोगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, ठीक है। अभी चलो जी, पहला केस हत्या और मर्डर का है। हत्या या मर्डर का केस, पहला केस है ना। पहला केस ये कहता है अपने को कि सर अगर मान लो कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर जो आपके पास एंगल बनता है वो एंगल बन सकता है 3 टाइप का। या तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, अगर एक ही ट्राइंगल बनता है तो एंगल आपके पास 30, 45 या 60 में से कोई सा बन सकता है, ठीक है। हाँ जी, 30, 45 या 60 का पहला जो एंगल आपके पास बना है वो 30 का, दूसरा वाला एंगल आपके पास यहाँ पे 45 का और यहाँ पे जो एंगल आपके पास बना वो बना आपके पास 60 का, ठीक है। तो ऐसे केस में ध्यान रखेंगे कि ये वाली जो तीनों साइड्स है वो अपन मेजर करेंगे। इस केस में क्या क्या करेंगे, जब आपके पास 30 डिग्री हो तो जरा सोचो कि टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√3 होती है। क्या होती है 1/√3 होती है। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√। कैसे मानते हैं, रटा नहीं रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको और कॉन्सेप्ट सीखोगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब टेन 30 का जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा का वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो सर ये तो परपेंडिकुलर का रेशियो है और ये है बेस का। तो इस केस के अंदर परपेंडिकुलर ये तो 1 माना जाएगा, ये बेस आपके पास √3 माना जाएगा और ये इन तीनों के अंदर जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनस जो इसका होगा वो क्या माना जाएगा 2 माना जाएगा। पहला केस है हत्या मर्डर वाला कि इसके अंदर परपेंडिकुलर को 1 मानते हैं, इसको √3 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं जब एंगल कितना आ जाता है 30। और भाई साहब इसको याद करने का लॉजिक नहीं है, याद करने का लॉजिक केवल इतना सा है कि 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और 1/√3 होगी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 10 का फॉर्मूला होता है। ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ बेस हुआ। अगर मान लो कि ये जो दूसरा केस आया, दूसरा केस आपके पास है SC/ST वाला है, SC/ST वाला कि सर एंगल अगर 45 आ जाए तो एंगल 45 आ जाए तो ये दोनों बेस और हाइट दोनों बराबर होते हैं। हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी एंगल आपके पास 45 आया तो बेस और हाइट हमेशा क्या होते हैं बराबर, 1:1 मान लिया रेशियो। और ये जो आपके पास होगा इसको मैंने क्या मान लिया √2 मान लिया, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा √2। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। रेशियो वाला तरीका बहुत बढ़िया तरीका है। अगर मान लो कि C30 होता है तो जरा सोचो कि सर टेन 60 की जो वैल्यू आपके पास है वो होती है √3, तो इसके नीचे में क्या मान लूँ 1 मान लूँ। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर तो कितना √3 होगा और सर बेस कितना, बेस होगा 1 और हाइपोटेनस कितना आपके पास 2। तो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी, ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक ये 3 केस है, ये 3 केस आपको समझ में आने चाहिए। जब आपके पास एक एक ही एंगल अगर बनता हो, एक एक एंगल ही अगर बनता हो, ठीक है, उस केस के अंदर हम जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको इस तरीके से मानेंगे, ठीक है।
टेन ही क्यों लेते हैं भाई साहब, जो तेरी इच्छा हो ना वो ले ले, तू जो तेरी इच्छा हो ना वो ले ले। टेन के अंदर कैलकुलेशन ज्यादा सिंपल होती है, इस वजह से टेन ले लेते हैं, समझ गए? ठीक है, चलो जी। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूं, जरा देखिएगा। जैसे मान लो कि पहला नमूना देखो, पहला नमूना ये है कि सर यहाँ पर आपके पास बिल्डिंग के ऊपर, ये बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे शाहरुख खान खड़ा है भाई साहब, है ना। शाहरुख खान का मतलब अपने आप को ही शाहरुख खान समझना, अभी तो आप ही हो अपनी जिंदगी के शाहरुख खान। और यहाँ पे आ रही है सर माधुरी, यहाँ पे आ रही है माधुरी। तो इसकी जो नज़र है, इसकी नज़र जब यहाँ पे पड़ी तो सर इसका जो आपके पास मतलब यही समझ रहा है ना, यही समझना आप तो, ये इसकी आंखों से आंखें मत मिलाना, इसके पैरों की नज़र है ना, पैरों पे नज़र, कि सर माधुरी की जो नज़र पड़ी यहाँ शाहरुख खान के पैरों के ऊपर, तो सर इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री बना। कि सर इनके बीच में, नज़रों के बीच में जो एंगल बना वो 30 डिग्री का है। अगर इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी बिल्डिंग से दूरी अगर 10 मीटर हो, इसकी बिल्डिंग से दूरी अगर 10 मीटर हो, तो शाहरुख खान की ऊंचाई बताओ, शाहरुख खान के घर की ऊंचाई कितनी है? ऐसा क्वेश्चन आया। अरे समझे कि नहीं समझे हैं? कि सर यहाँ पे माधुरी खड़ी है, शाहरुख खान ऊपर यहाँ पे खड़ा है, इस पे यहाँ पे इसकी नज़र पड़ी, ये नज़र पड़ी, एंगल बना 30 डिग्री का, एंगल पता है, और अपने को इसकी बिल्डिंग से माधुरी की डिस्टेंस पता है कि 10 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि शाहरुख खान की बिल्डिंग जो है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो जरा याद करो मैंने क्या बोला आपको। मैंने आपको ये बोला था कि 30 डिग्री वाला जो केस होता है ना, 30 डिग्री वाला केस, 30 डिग्री वाले केस के अंदर ये तो 1 होता है, ये क्या होता है, √3 होता है। बोला √3। आप देखो कि सर ये जो √3, इन दोनों में कंपैरिजन करो कि सर ये जो √3 है ना, ये √3 ये किसके बराबर होगा? सर 10 मीटर के बराबर होगा। तो सर बताओ एक किसके बराबर होगा? कि सर ये होगा 10/√3 मीटर के बराबर। आपको क्या निकालना था? आपको एक्चुअल में एक ही तो निकालना है, मतलब हाइट का मतलब एक ही तो है। तो यही हाइट आपके पास आ जाएगी, कितनी आई? 10/√3 मीटर आई। 10/√3 मीटर आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर बेटा आपको इस तरीके से समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बेसिक तरीका क्या बोलता है? बेसिक तरीका ये बोलता है कि जो आपके पास ये ट्राइंगल बना है उसमें आप फॉर्मूला लगा दो किसका। अब यहाँ पे आपको देखो, एक तो बेस है, एक आपके पास हाइट है, तो बेस और हाइट आते हैं टेन थीटा में। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, टेन 30 = परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है h और बेस कितना है आपका 10 है। टेन 30 की वैल्यू रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाइट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10/√3। क्या आ जाएगा? 10/√3। इससे भी आपका सेम ही आंसर आया। बोलो भाई साहब आया कि नहीं आया? समझ में आया क्या? समझ में? ठीक है, हाँ जी। तो ये वाली चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। आगे बढ़ता हूँ मैं, एक और नमूना देखते हैं। अगला नमूना हमारे इधर राजस्थान के अंदर 14 जो जनवरी होता है, 14 और 15 जनवरी, उसमें पतंग उड़ाते हैं। ठीक है ना, पतंग उड़ाते हैं। पोंगल, मकर संक्रांति त्यौहार होता है, वो मनाया जाता है, तो उस पर पतंग उड़ाए जाते हैं। तो अपन ऐसा पढ़ते हैं कि एक यहाँ पे खड़ा है सर, सलमान खान खड़ा है, और सलमान खान के साथ में एक और खड़ी है यहाँ पे कोई। ठीक है, ये वो मतलब हाथ में डोर पकड़े हुए रहते हैं ना, हाँ, इसने चरखी पकड़ के बोलते हैं वो। तो इसका जो सलमान खान का जो पतंग है ना, बादलों के अंदर ऊंचाई को छू रहा है। इधर यहाँ पे पतंग है वैसा, यहाँ पे पतंग है, यहाँ पे पतंग है, इसका ये पतंग उड़ रहा है। दिल की पतंग उड़ी जाए, वो गाना भी आता है एक, दिल की डोर। अच्छा, तो ये जो पतंग है, इस पतंग की आपको हाइट दे रखी है। यहाँ से इस पतंग की जो हाइट है वो दे रखा है कि जमीन से इस पतंग की जो हाइट है वो दे रखी है कि 100 मीटर की ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रहा है। 100 मीटर की ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रहा है, और यहाँ से जो इसका एंगल है वो बन रहा है आपके पास 60 डिग्री बन रहा है। सलमान खान की जो डोर है, दिल की डोर, पतंग की डोर है, मतलब पतंग की जो डोर है उसका जो एलिवेशन एंगल है वो बन रहा है आपके पास 60 डिग्री, और इस पतंग की जो हाइट है वो है आपके पास कितनी? 100 मीटर। तो आपको ये बताना है कि ये जो आपके पास डोर की जो लंबाई है, लेंथ जो आपको है वो डोर, पतंग की डोर की लंबाई आपको बतानी है। पतंग की डोर की लंबाई क्या होगी है? अच्छा, पतंग की डोर की लंबाई आपके पास क्या होगी? तो जरा समझना, 60 वाला केस समझना। 60 वाला केस था, 60 वाले केस में मैंने आपको क्या बताया? सर अगर यहाँ पे 60 डिग्री होता है ना, तो ये वाली जो लेंथ होती है ये √3 के बराबर, ये होती है 1 के बराबर, और ये किसके बराबर होती है? ये होती है 2 के बराबर। इसका मतलब आप कंपेरिजन करो इन दोनों को, 60 डिग्री वालों को, कि सर ये जो आपने डिस्टेंस मानी है वो तो √3 के बराबर है,
और आपको निकालनी कितनी है, 2 रेशियो आपको निकालना है। अगर मैं कहूं कि √3 आपके पास बराबर है 100 के, √3 बराबर है 100 के, तो आप कहोगे 1 किसके बराबर होगा कि सर 1 बराबर होगा 100 बटे √3 के। तो सर 2 किसके बराबर, तो 2 होगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 बटे √3। सर ये गणित कैसे कर रहे हो, अरे भाई साहब ये गणित वैसे ही कर रहे हैं कि 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपए है। 5 पेंसिलों का जो मूल्य है, 5 पेंसिल का जो मूल्य आपके पास है, अगर वो 10 रुपए है तो आपको निकालना है 50 पेंसिलों का मूल्य क्या है। वही तरीका है, 50 पेंसिल का मूल्य 10 रुपए, 1 पेंसिल का मूल्य कि सर ये, और अगर आपको दे दिया 100 पेंसिल का मूल्य निकालना है तो इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से निकालते हैं। बोलो आया कि नहीं आया है, अरे आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। तो ये वाली गणित समझ में आ जानी चाहिए, ये वाली गणित समझ में आ जानी चाहिए। रेशियो वाला ये रेशियो वाला तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है, ये मान के चलो, इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। चलो जी आगे चलता हूं मैं, एक और क्वेश्चन, एक और नमूना आपको देने की कोशिश करता हूं। एक नमूना आपके पास है ऐसा कि सर एक पेड़ था, ये रहा पेड़, और इस पेड़ की जो हाइट है ये तो अपने को कैलकुलेट करनी है। और इस पेड़ के बारे में बता रखा है कि आंधी आने पर ये पेड़ टूट गया, और पेड़ जहां से टूटा और ये जमीन को ऐसे टच कर गया, यहाँ पे नीचे गिर गया। ठीक है, ये पहली पोजीशन है पेड़ की, आंधी आने के बाद में पोजीशन ये है। और ये जो पेड़ है ये जमीन के साथ में जो एंगल बनाता है वो 45 डिग्री का बनाता है, और ये जो जमीन को टच करता है यहां से लेकर इसके पैरों के बीच की जो दूरी है, जड़ों के बीच की जो दूरी है, वो है आपके पास 20 मीटर। क्या है, 20 मीटर। तो आपको क्या बतानी है, हाइट बतानी है। इस पेड़ की जो हाइट है वो आपके पास कितनी होगी, इस पेड़ की आपको हाइट बतानी है, पेड़ की हाइट कितनी होगी। जरा देखना ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जरा समझना। क्वेश्चन क्या था, ये पेड़ पूरा खड़ा था, आंधी आई, आंधी आया तो बीच में से ये टूट के गिर गया, और गिरने के बाद में ये जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो 45 है। अपने को एक तो एंगल दे रखा है, अपने को ये बता रखा है कि जितनी डिस्टेंस पर ये टच करता है वो डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। जरा आइएगा कॉन्सेप्ट के ऊपर आइएगा। कॉन्सेप्ट क्या था कि सर कॉन्सेप्ट में आपने ये बताया था कि ऐसा अगर कोई ट्राइंगल बनता है और इसके अंदर अगर ये 45 होता है तो ये 45 के केस में सर ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये क्या होता है, √2 होता है। अब ये पेड़ की लंबाई पूरी किसके बराबर होगी, सर पेड़ की लंबाई कितने रेशियो के बराबर होगी कि सर पेड़ की लंबाई एक तो ये वाली बराबर होगी और एक आपके पास इसके बराबर। इन दोनों को यदि अपन प्लस करते हैं तो आपके पास पेड़ की हाइट आ जाएगी। इसका मतलब उधर रेशियो कितना, एक तो रेशियो ये, एक √2। इसका मतलब आपको जो निकालना है 1:1 + √2 वाला रेशियो निकालना है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, एक तो परपेंडिकुलर को और एक हाइपोटेनियस को। कि सर दोनों को कंपैरिजन अगर मैं करूं कि सर इसके अंदर तो 20 है, इसमें क्या है 1, इसका मतलब एक जो लेंथ है ना, एक यूनिट बराबर आपके पास कितना है, 1 यूनिट बराबर है सर आपका 20 मीटर है। 1 यूनिट बराबर क्या है, 20 मीटर है। अगर मैं पूछूं आपके पास कि सर 1 + √2 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 + √2 किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर उसको मल्टीप्लाई कर दो यार, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 + √2 से। इसका मतलब 20 × 1 + √2 की वैल्यू 1.41। तो 2.41 को अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा 4.82, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब 48.2 मीटर आ जाएगा। बोलो भाई साहब आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, दिमाग में घुस जानी चाहिए, चीज़ें छप जानी चाहिए। बिल्कुल हाँ, यही आंसर आ रहा है बच्चों का, बिल्कुल आया समझ में। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने हायर वो जो सेकेंडरी लेवल तक पढ़ रखा होगा उसको, है ना, और मैंने आपको डायरेक्ट तरीके से बता दिया। 48.2 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नहीं आया, चलो फिर से देखो क्या है क्वेश्चन। आप पहले याद करो, ये जो 3 केस है ना, वो 3 केस आपको याद हो जानी चाहिए। पहली बात तो ये 3 केस याद हो जानी चाहिए। सर 45 वाला केस क्या है कि एंगल यहाँ पे 45 अगर बनता है तो 45 वाला जो केस है ना, उस 45 केस के अंदर ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये क्या होता है √2 होता है। अब भाई साहब पेड़ की जो हाइट होगी ना, पेड़ की हाइट क्या है, पेड़ यहाँ पे तो था और ये ऊपर भी तो है, और ऊपर वाला पार्ट इधर गिर गया। जब आप इसको ऊपर खड़ा करोगे तो ये और ये दोनों को जब ऐड करोगे तभी तो पेड़ की पूरी लेंथ आएगी।
इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये मिला के आपके पास पेड़ की लंबाई आएगी। और इस केस के अंदर परपेंडिकुलर तो है 1 और हाइपोटेनियस कितना है √2। इसका मतलब आपको ये निकालना है 1 + √2 यूनिट लेंथ निकालनी है, किसके बराबर होगी, इतने यूनिट आपको लेंथ निकालनी है। जबकि गिवन क्या है, आपको गिवन है कि 1 यूनिट जो है बेस दे रखा है, इसका बेस 20 मीटर है और आपको क्या बता रखा है कि बेस 1 यूनिट है। तो आप क्या कहोगे कि 1 यूनिट बराबर तो है 20 मीटर, तो इतने यूनिट कितने बराबर होंगे, तो सर 20 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा सवाल है यार। ठीक है, हाँ भाई आया कि नहीं आया समझ में, अब तो आ गया होगा यार, अब तो आ गया होगा समझ में। चलो जी, ये 3 केस मैंने आपको समझाए हैं जब आपके पास एक एक एंगल ही आते हैं, एक एक जब ट्राइंगल ही बनता है, जब आपके पास ये वाले लॉजिक आपको लगाने हैं। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस, केस नंबर आपका 4, केस नंबर 4। इसके अंदर मतलब 2-2 केस लगते हैं, चोरी का और हत्या का 2-2 केस लगेंगे इन सब के अंदर। तो इसके अंदर जो केस आपके पास बनेंगे उसमें 2-2 ट्राइंगल आपके पास बनेंगे, ऐसे 2-2 ट्राइंगल आपके पास बने जाएंगे। ठीक है, ऐसा ये जो जस्ट इसके पास में जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है, ये वाला एंगल छोटा होता है। तो इसके जो केस बनते हैं वो 3 केस, वो कैसे कैसे बनेंगे जरा मेजर करिएगा और इन चीज़ों को आप याद रख लेना, बहुत ही काम की चीज़ें हैं और इन्हीं से शॉर्ट ट्रिक आपका बन जाएगा। चाहे क्वेश्चन किस तरीके का भी आए, आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये है सर केस नंबर 4, ये है सर केस नंबर 5 और ये है केस नंबर 6। इसमें 2-2 केस होते हैं। मैंने आपको ये कहा कि ये वाला एंगल हमेशा बड़ा बनेगा, ये वाला एंगल अगर बड़ा बनता है तो उसका चांस है कि अगर मान लो कि ये वाला एंगल 60 बन गया तो ये वाला एंगल कितना बन गया, 30 बन गया। अगर ये वाला एंगल 60 बन गया तो ये वाला एंगल क्या बन सकता है, 45 बन सकता है। अगर मान लो कि ये वाला एंगल आपके पास 45 बना और ये वाला एंगल कितना बन सकता है, 30, मतलब ये वाला कम ही होता है। आप कहोगे कि सर एक केस और आ सकता है ना कि सर यहाँ पे 30 यहाँ पे 45 आ जाए, वो हो सकता है क्या, वो कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जो एंगल जो आपके पास में होता है उसका एंगल ज्यादा, जो दूर होता है उसका एंगल कम बनता है। हाँ अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 2 की नजरें एक के ऊपर पड़ती है, शाहरुख खान हो आप, कम थोड़ी हो। चलो जी, तो ऐसा केस अपन समझते हैं। ये 3 केस आपके पास और है और इन तीनों केसों के अंदर अपन गणित समझने की कोशिश करेंगे। तीनों में क्या होगा, इनके अलावा कोई एंगल आपको दिया हुआ नहीं होगा, ये समझो आप तो कि सर सबसे पहले इस छोटे ट्राइंगल को अपन सोल्व करेंगे। छोटे ट्राइंगल को अगर मैं सोल्व करूं, यहाँ पे मानना कि 30 डिग्री है, दूसरा जो एंगल है वो मैंने ग्रीन से लिख दिया है और दूसरे के जो पैरामीटर होंगे वो भी मैं ग्रीन से ही लिखूंगा, दूसरे के जो पैरामीटर है वो भी मैं ग्रीन से ही लिखूंगा। पहला ट्राइंगल मेरे पास जो है वो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। इसके अंदर अगर 60 वाला केस क्या है कि सर 60 वाले केस के अंदर ये तो √3 होता है आपका, और सर ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसका मतलब इतनी डिस्टेंस तो है 1 और ये जो पूरी डिस्टेंस है वो है √3 के बराबर। क्या है, √3 के बराबर। ठीक है, अगर मान लो कि केस होता कौन सा, 30 वाला केस, अगर 30 का होता तो सर केस 30 के अंदर ये तो सर 1 होता है और ये जो पूरा इसका बेस है वो √3 होता है। ये क्या होता है, पूरा √3 के बराबर। अब सर आपने ये बोल दिया कि ये पूरा आपने एक केस में तो √3 मान लिया, एक में आपने 1 मान लिया। ठीक है, तो अपन इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर, कि 1 बराबर अगर √3 है, 1 बराबर अगर √3 है तो ये √3 किसके बराबर होगा, 1 की वैल्यू √3 है, 1 की वैल्यू √3 है तो √3 किसके बराबर होगा, सर 1 की वैल्यू है √3, तो √3 की वैल्यू क्या होगी कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सर कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब अगर मैं इस डिस्टेंस को √3 मानता हूं और इसको 1 मानता हूं तो यहां से लेकर यहां तक की जो मेरे पास जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 यूनिट। और अगर ये पूरी 2 यूनिट आई और ये 1 यूनिट है तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। और उम्मीद है मेरे को आपको समझ में आया होगा, ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से समझो क्या था, फिर से समझना कि सर ये वाला केस एक बार मैं दूसरी स्लाइड लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो कि सर ये तो हमारे पास एक ट्रायंगल था और इस ट्रायंगल के अंदर हमने लिखे हैं 2। सर यहाँ पे तो आपने लिखा 60 और यहाँ पे लिखा आपने क्या, 30। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ और इस ट्रायंगल को अगर मैंने लिया कि सर ये तो 60 डिग्री है, अगर 60 डिग्री का केस होता है इसमें तो सर परपेंडिकुलर तो होता है √3 और बेस क्या होता है आपका 1 होता है। परपेंडिकुलर तो √3 होता है, बेस 1 होता है। ये मैंने स्टार्टिंग सिंगल ट्राइंगल की बात करी।
और सर ये जो दूसरा, अगर मान लो कि इस वाले ट्राइंगल को छोड़ दिया, अब अपन बात करते हैं इस पूरे ट्राइंगल की। अगर मान लो कि यहाँ पे 30 होता है तो 30 होता है तो ये किसके बराबर होता है 1 के, और ये जो पूरा इसका जो बेस होता है वो √3 के बराबर होता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि 1√3 के बराबर हो जाए, तो अपन बराबर करके चेक करेंगे इसको कि सर ये तो फिक्स है कि मैं √3 ही मानूंगा। इसका मतलब इस छोटे वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग तो ये √3 था, और इस बड़े वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ 1 हुआ। इसका मतलब मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया किससे √3 से, कि मैं 1 को भी √3 के बराबर ही मान लेता हूं। अगर मैं इस 1 को √3 के बराबर मानता हूं तो इस √3 को क्या मानना पड़ेगा कि सर वो मानना पड़ेगा आपको 3, क्योंकि सर 1 यूनिट के बराबर अगर √3 है तो 3√3 यूनिट के बराबर क्या होगा कि सर वो होगा आपके पास √3 इंटू √3 होगा। इसका मतलब ये जो पूरी डिस्टेंस है वो आपके पास 3 यूनिट के बराबर आएगी। तो ये वाली डिस्टेंस किस बराबर आई आपके पास 2 के बराबर आई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया समझ में बेटा। इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा 230 वाली क्लास में, है ना। तो ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए आपके, ये वाली चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अगर 30-60 का केस होता है, अगर केस होता है 30-60 का, तो ऐसे केस में अगर ये वाला 30 ये वाला 60 है तो ये वाली जो डिस्टेंस आपके पास है, ये वाली जो डिस्टेंस, ये पूरी यूनिट आपके पास 3 होगी। सॉरी ये पूरा मैंने गलत लिख दिया, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 3 होगा। ये वाला डिस्टेंस डबल होता है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमेशा इससे क्या होता है डबल होता है। अभी एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। चलो जी, अब मान लो कि ये वाला केस लिया मैंने, तो ध्यान से समझना, ये वाला केस मैंने लिया है दूसरा वाला केस जिसके अंदर 60-45 वाला है। 60-45 वाले के अंदर मैंने इसको तो क्या माना भाई सर ये तो √3 होता है, ये क्या होता है 1 होता है। अगर मैं सर 45 मानता हूँ, 45 मानता हूँ तो सुनिएगा कि सर पहले तो मैंने ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया था और 60 डिग्री अगर लिया है तो सर ये तो √3, ये क्या हुआ 1 हुआ। लेकिन सर अगर एंगल 45 ले लेते हैं तो सर ये हाइट और ये बेस दोनों 1-1 थे उस केस में, तो दोनों क्या थे 1-1 थे। अब आप कहोगे सर ये छोटी सी ये पूरी डिस्टेंस 1-1 के बराबर थोड़ी है, नहीं है सर, ये 1 यूनिट आपको इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले इस 60 के अकॉर्डिंग तो क्या था √3 था, लेकिन 45 के अकॉर्डिंग ये क्या है 1। इसका मतलब 1 यूनिट को अगर मैं √3 अगर मान लेता हूं, 1 यूनिट को √3 के बराबर मान लेता हूं, तो ये जो ग्रीन वाली 1 यूनिट है वो किसके बराबर होगी √3। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो √3 के बराबर हो गई। अगर ये पूरी √3 है और ये 1 है तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर कि सर √3 - 1 के बराबर। ये डिस्टेंस हो जाएगी √3 - 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक बात है। तो ये दो केस आपको समझ में आ गए होंगे, ये चीज कॉमन हो गई, ये वाली √3, ये वाली 1, ये वाली √3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। मान लो कि ये वाला केस आ गया जिसके अंदर 45 और 30 दे रखा है। 45 और 30 के केस में क्या करते हैं कि सर 45 के केस में इस ट्राइंगल की बात करूं तो इसको भी 1 माना जाता है, इसको भी 1 माना जाता है, बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन सर जब आपके पास 30 होता है तो इस पूरे ट्राइंगल को देखते हैं तो सर ये 1 होता है। 30 के केस में जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो 1 होता है, और इसका जो बेस होता है वो किसके बराबर होता है √3 के बराबर होता है। इसमें हाइपोटेनस की जरूरत नहीं पड़ती कि सर ये दोनों तो बराबर है ऑलरेडी, 1 बराबर 1 यूनिट है तो √3 बराबर भी क्या होगा √3। तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी किसके बराबर √3 - 1 के बराबर। किसके बराबर √3 - 1 के बराबर। ठीक है, बेसिक वाला तरीका बढ़िया है। तो भाई साहब आप बेसिक वाले तरीके से पढ़ लो जो आपको सही समझ में आए। अभी देखना इससे क्वेश्चन उड़ाने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, ये वाले केस आपको समझ में आ गए होंगे। 30-60 वाला केस ध्यान रखना, ये डिस्टेंस जो होती है इन दोनों के बीच की वो डबल होती है इस डिस्टेंस से। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको कि इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि सर ये आपके पास एक बिल्डिंग है, ये आपके पास क्या दे रखी है एक बिल्डिंग दे रखी है, और इस बिल्डिंग पर एक बच्चा जो कमेंट करा उसी का नाम लिख दूं मैं, है रितेश का नाम लिख देता हूं कि रितेश यहाँ पर खड़ा है ना, रितेश यहाँ पर खड़ा है। ये बच्चा जो है वो क्या है रितेश है, और भाई साहब इधर कोई 2 आ रही है, हाँ 2 लड़कियां आ रही है, वो इसको देख रही है। ये लो जी, ये 2 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, एक ही लड़की की 2 पोजीशन है, या मान लो 2 लड़कियां मान लो, बात एक ही है कि रितेश यहाँ पे खड़ा था धूप के अंदर आराम से, है ना धो के तैयार होके बाल वाल बना रहा था।
तो इधर से लड़की आ रही थी, वो लड़की ने जब इसको सबसे पहले देखा तो इसको पता चला कि इसका जो एलिवेशन एंगल है वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अब भाई साहब उस लड़की की जब दूसरी पोजीशन आई, दूसरी बार जब रितेश से उसकी नजरें मिली, तब एंगल जो बन गया था वो बन गया 60 डिग्री बन गया। क्या बन गया, 60 डिग्री बन गया। आपको ये दे रखा है कि ये जो आपके पास इस रितेश की जो यहां से हाइट है वो आपको दे रखी है 20 मीटर। क्या दे रखी है, 20 मीटर। आपको ये बताना है कि ये लड़की कितनी दूर चलने के बाद में अपनी आंखों का एंगल 60 डिग्री बनाएगी। ठीक है, अपनी आंखों का जो एंगल है वो आपके पास 60 डिग्री बनाएगी। ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, तो जरा याद करना ये वाला केस क्या कहता है अभी बता दूंगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो। सर कॉन्सेप्ट रिवाइज अगर हम करें तो सर 30-60 वाला केस याद करते हैं। सर यहाँ पे 30 और यहाँ पे अगर 60 होता है तो सर ये तो होता है √3, ये होता है सर 1 के बराबर, और ये होता है आपके पास 2 के बराबर होता है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला डिस्टेंस दोनों के बीच की। ठीक है, देखो कि सर आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है जो गिवन है उसको कंपैरिजन करो पहले कि सर इसमें ये √3 होता है और आपने क्या दे दिया, इसको 20 मीटर दे दिया। इसका मतलब √3 यूनिट जो आपके पास होगा, √3 यूनिट वो किसके बराबर है कि सर वो है 20 मीटर के बराबर। √3 यूनिट है 20 मीटर के बराबर। आपको कितना निकालना है, आप देखो 30-60 वाला जो केस होता है इसमें ये रेशियो 1 होता है, ये रेशियो क्या होता है 2। इसका मतलब 2 रेशियो निकालना आपका, 2 अनुपात क्या होगा, √3 यूनिट होता है आपके पास 20 मीटर के बराबर। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर होगा कि सर 1 यूनिट होगा आपके पास इसके बराबर। सर अगर मैं कैलकुलेट करूं 2 यूनिट तो 2 यूनिट किसके बराबर होगी, सर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 40/√3 आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, 40/√3 राइट आंसर है। अरे आया कि नहीं आया समझ में। बेसिक तरीके से तो मुझे पता है कर लोगे तुम, आराम से कर लोगे, लेकिन अगर ये 6 केस याद हो गए ना तो आराम से उखाड़ फेंकोगे आप क्वेश्चन को। ठीक है, आज 2:30 PM वाली जो क्लास होगी उसके अंदर भी भाई साहब इसी के क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, इसी के क्वेश्चंस करवाएंगे। चलो जी, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के ऊपर और लेके चलता हूं। इसमें चाहे कुछ भी दिया हुआ हो आपको, कई बार आपको ये दिया हुआ होगा, कई बार ये दिया हुआ होगा, कई बार ये दिया हुआ होगा, तो घूमने की जरूरत नहीं, आराम से निकाल लेंगे। चलो जी, अब एक दूसरे बच्चे का नाम ले लेता हूं, है गोलू गुप्ता। इसको मजा आ गया तो लो भाई गोलू तेरे लिए एक सवाल है। यहाँ पे गोलू खड़ा है, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है भाई साहब, है ना। यहाँ पे गोलू खड़ा है, गोलू खड़ा है बिल्कुल तैयार होके, ये लो जी गोलू खड़ा है। ठीक है, अब भाई साहब ये क्या हुआ, दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस बनाते हैं कि सबसे पहले तो सर क्या हुआ कि एक लड़की आ रही थी इधर से, उस लड़की ने जब गोलू को देखा तो यहाँ पे एंगल बना सर 30 डिग्री का, और जब सर यहाँ से यहाँ तक जब ये 5 मीटर चल गई, जब ये 5 मीटर चल गई तब जो एंगल बना वो एंगल बना सर 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बन गया। भाई लड़की ने जब पहली बार गोलू को देखा तो 30 डिग्री का एंगल था, लेकिन जब लड़की 5 मीटर चली तो एंगल हो गया 45। तो सर ये बताओ कि गोलू जो बिल्डिंग पे खड़ा है उस बिल्डिंग की एक तो हाइट बताओ आप, और इस लड़की की जो नई पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है, इसकी गोलू से डिस्टेंस बताओ। इसकी गोलू की बिल्डिंग से कितनी दूरी है और गोलू की बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है अच्छा, अरे भाई साहब लाइव बन गई। ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटेड सवाल है, कैलकुलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं ये, है ना। चलो जी, तो केस याद कर लूँ पहले, तो मैं केस याद कर लो, केस बनाओ कि सर 45 और 30 वाला केस क्या बोलता है कि सर 45 जब यहाँ पे होता है तो इसको 1 माना था और इसको क्या माना था, 1 माना था। लेकिन जब यहाँ पे √3 होता है तो सर ये भी 1 था और ये पूरा किसके बराबर था, √3 के बराबर। मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो होता है ये होता है √3 - 1 के बराबर। क्या होता है, √3 - 1। बोलो भाई साहब आया कि नहीं आया समझ में, आया कि सर ये पूरी दूरी √3 है, ये 1 है, तो इसका मतलब √3 - 1 बच गई। आप जो गिवन है उसका स्टैंडर्ड केस से कंपैरिजन करिए। सर गिवन तो है हमारे को 5 मीटर, ये गिवन है, और सर ये स्टैंडर्ड केस था, इसका मतलब इन दोनों को ही कंपैरिजन करवा लो यार। तो क्या कि सर √3 - 1 यूनिट जो आपके पास होगा वो किसके बराबर है, सर वो है 5 के बराबर है।
अब मेरे को क्या निकालना है कि सर ये 1 था स्टैंडर्ड केस में, मेरे को यही निकालना है 1 बराबर h 1 ही निकालना है। एक आपको ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, इसका मतलब सर स्टैंडर्ड केस में आपको 1 यूनिट निकालनी है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 5/√3 माइनस 1 के बराबर, 5/√3 माइनस 1 के बराबर होगा। बोलो भाई साहब हाँ 5/√3 माइनस 1, इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो आप, तो ये आ जाएगा 5 × √3 प्लस 1 बटे आपके पास रेशनलाइजेशन करोगे तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 5/2 √3 प्लस 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बच्चों ने आंसर दे दिया है। इमेज कैसे बनाते हैं, इमेज यार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इमेज बनाते हैं, इमेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 2:30 PM पे एक क्लास आपकी और है ना, उस क्लास के अंदर आपको और सिखाऊंगा मैं, ठीक है। आ गया मज़ा, आगे ज़िंदगी का मज़ा आ गया। चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, वो क्वेश्चन करिएगा। देखें ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप इसका जवाब दीजिएगा, है ना, जवाब दीजिएगा। क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। बेटा ये 6 केस हैं, ये 6 केस आप अच्छे तरीके से अगर एक बार बना के देख लेते हैं ना, तो ये मान लो कि परमानेंट हो जाएगी गणित। चलो जी देख लेते हैं। सर 60 डिग्री वाला केस है। देखो भाई साहब डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखो कि सर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए धागे से एक पतंग उड़ रही है, दिल की डोर। लो जी पतंग उड़ी जाए, ये पतंग उड़ रही है सर, है ना। तो पतंग की सर क्या होगी, पतंग ऐसे तो उड़ती है, ये पतंग यहाँ से बंधी हुई है धागे से, है ना, तो पतंग तो ऐसे उड़ेगी तिरछी इसी ऊंचाई पर। आपको दे रखा है कि इसका जो एंगल बनता है वो सर 60 डिग्री दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और धागा सर 20 मीटर, धागा जो है वो क्या है 20 मीटर लंबा है। तो धागे की लंबाई हमने निकाल ली क्या है 20 मीटर, ये आपके पास धागे की लंबाई है, ठीक है। धागे की जो लंबाई है वो क्या है आपके पास 20 मीटर है ना। अब आप याद करो सर 60 वाला केस क्या कहता है कि सर 60 वाला जो केस है ये कहता है कि ये तो √3 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अब आपको क्या पूछा है पहले तो वो देखो कि जमीन से ऊंचाई पूछी है, इसका मतलब √3 वाला रेशियो निकालना है। कंपैरिजन करो इससे कि सर 2 यूनिट बराबर कितना है 20, सर 2 यूनिट के बराबर है क्या 20, तो सर 1 यूनिट के बराबर कितना होगा 10 होगा। √3 यूनिट के बराबर कितना होगा कि सर 10 √3 होगा। सर 10 √3 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर है, जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है आपको, 10 √3 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा इस, है ना, आया कि नहीं आया, आ गया। चलो जी आगे बढ़ता हूं मैं, 10√3 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, 37 धरातल पर ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई का 3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण। चलो ये तो आपका डायरेक्ट ही हो जाएगा। जब आपके पास ऊर्ध्वाधर खंबा है, ये खंबा है ना, और मान लो कि सूरज यहाँ पे है तो इसकी छाया किधर पड़ेगी, इधर ही तो पड़ेगी। अरे खंबा ऐसे है कि छाया भी ऐसे 3D में थोड़ी दिखाई देगी, छाया तो नीचे तो गिरेगी। ये इस खंबे की छाया जो होती है वो होती है हमेशा बेस। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एलिवेशन एंगल, ये वाला एंगल क्या है ये पूछा है, ठीक है, बड़ा सीधा सा है। आपको दे रखा है खंबे की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर है। जब भी आपके पास ऊंचाई इसकी है, छाया ये है तो ये भी बराबर है। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो एंगल बनता है क्या 45, क्या बनता है 45। जब बेस और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं, जब बेस और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं उस केस में एंगल हमेशा 45 बनता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे चलो अगला सवाल ये रहा, आपको क्या दे रखा है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 मीटर है। देखते ही बन जाना चाहिए क्वेश्चन। क्या क्या दे रखा है जरा देखो कि सर ये तो है आपकी मीनार, ये तो सर बिल्डिंग है 36 माले की बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, और इसका क्या दे रखा है, मीनार के आधार से 20 मीटर, मीनार का आधार और इससे 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है यहाँ पर, और उससे उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है कितना 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई मैंने अभी बोला था आपको कि जब केस 45 वाला हो तो बेस और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं। बेस और परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर मीनार की हाइट होगी कितनी आ जाएगी 20 मीटर। बोलो आया कि नहीं आया, आ गया। चलो आगे चलता हूं मैं, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, मीनार के शिखर से भूमि पर स्थित किसी बिंदु ए का अवनमन कोण, अच्छा उल्टा,
और बिंदु ए से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा, जरा देखो। मीनार के शिखर से, ये है सर मीनार, ये है मीनार, मीनार का शिखर ये रहा, और भूमि पर यहाँ पे मान लेता हूं कि इसका जो अवनमन कोण बना है, अवनमन कोण कौन सा सर, ये वाला कितना है, 30 है। ठीक है, तो आपको ये पूछा है ये वाला एंगल कितना है, अरे भाई साहब बराबर होते हैं एंगल, पागल मत बनाओ हमारे को, है पागल मत बनाओ, ये बराबर होते हैं, है ना। चलो जी आगे चले। आगे वाला सवाल ये रहा, आपको ये बताना है बराबर ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं, स्तंभों के बीच, टाइमिंग बताओ, हो गया? अच्छा बेटा टाइमिंग हो चुका है हमारी अगली क्लास का, तो आप फटाफट से बताओ प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई बताओ क्या होगी। जरा देखो, बराबर ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी, ये है सर सड़क है, और इस पर बराबर ऊंचाई के दो पोल खड़े हैं, और इसकी जो आपके पास है वो कितनी है, 100 मीटर है। क्या है, 100 मीटर है। अब कोई बीच में कोई पॉइंट है, और बीच में जो पॉइंट है उसकी यहां से जो एंगल बन रहा है वो तो बन रहा है 60 डिग्री, एक एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। केस याद करो, वो केस याद करो, आपको क्या दे रखा है, जब हालांकि याद वैसे कर सकते हो, अगर ये आप x मान लो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस x हो जाएगा। हर एक बच्चा कर पाएगा अब आराम से, ठीक है, कर पाएगा आराम से। ये हाइट आपके पास क्या है, h, बेसिक तरीके से कर लो। इसके अंदर अगर आप tan 60 का फॉर्मूला लगाते हो तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप इसके अंदर tan 30 का फॉर्मूला लगाते हो तो ये होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, और जब दोनों को डिवाइड करोगे तो ये तो कितना आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा आपका 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स, मतलब x बराबर कितना आएगा, 25 आएगा। ये तो 25 आया, और ये कितना आया, 75 आया। अब आप देख लो, सही है क्या, हाइट निकालनी है दोनों की हाइट। अब दोनों की हाइट देख लो आप फॉर्मूले से, ठीक है। चलो जी, आज की क्लास का टाइमिंग हो चुका है बेटा, और मैं जस्ट आपको अगली क्लास में मिलता हूँ। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की कॉन्सेप्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। टाइमिंग थोड़ा सा कम है, अब वरना और क्वेश्चन मैं आपको करवाता, ठीक है। चलो जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। आपका प्यार एंड सपोर्ट, आज वाली बातें शाहरुख खान पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है। आप आज की क्लास के अंदर आपका प्यार एंड सपोर्ट दिखना चाहिए, ठीक है।